प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है का भावार्थ सीखेंगे। इसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। इनकी कविताएं आमतौर पर बहुत लंबी होती हैं। इन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। कविता का भावार्थ समझने से पहले इसका परिचय जान लेते हैं। पहले इसके शीर्षक की यदि बात करें तो एक होता है स्वीकारना, और स्वीकारने से भी आगे है सहर्ष स्वीकारना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकारना। जैसी भी स्थितियां चाहे कठिन हो, दुखदाई हो, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अपने लिए स्वीकार कर लेना। ऐसा करने की प्रेरणा कवि को उसके किसी अत्यंत प्रिय पात्र ने दी है। वह पात्र कोई भी हो सकता है, उसकी माँ भी हो सकती है अथवा उसकी प्रिया या प्रेयसी भी हो सकती है। इस कविता में कवि ने जीवन के सभी सुख दुख, संघर्ष, अवसाद आदि को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। तो आइए कविता का भावार्थ सीखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी अभावग्रस्त किंतु स्वाभिमानपूर्ण जीवन को जीने की प्रेरणा देने का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में वे उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी है और जैसा भी है, अर्थात जैसी भी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, चाहे सुख थे, दुख थे, मीठे कड़वे अनुभव थे, सफलताएं असफलताएं थीं, मैंने उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार किया, ग्रहण किया, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। और उसे स्वीकार करने का कारण यह था क्योंकि तुमने इन सबको प्रेम पूर्वक अपना माना, अर्थात मेरे जीवन की सभी प्रकार की उपलब्धियां और कमियां तुम्हें सदा से प्रिय रही हैं, और जो कुछ भी मेरे जीवन में मुझे स्वीकार है वे तुम्हारे ही प्रेम की देन है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब। कवि गर्बीली गरीबी यानी वह गरीबी जो स्वाभिमान युक्त है, वह अपनी गरीबी पर गर्व करते हुए कहते हैं कि मेरी जो गरीबी है वह गर्व करने लायक है, अभिमान करने लायक है, क्योंकि हम धनहीन तो हैं, लेकिन हम अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी नैतिकताओं के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति इतने दृढ़ हैं, मजबूत हैं कि हमें अपनी गरीबी में भी गर्व महसूस होता है। इस गरीबी ने हमें दीन नहीं बनाया बल्कि स्वाभिमानी बनाया है, और ऐसे अभावों को जीते हुए, ऐसी कमियों को जीते हुए जो मुझे गहरे अनुभव मिले हैं, और इन अनुभवों से जो मेरे अंदर विचारों की व्यापकता आई है, व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे सब इसी की देन है। मेरे व्यक्तित्व में जो दृढ़ता है, मजबूती है, परिस्थितियों से लड़ने की जो हिम्मत है, वे सब इसी से मिला है।
वे आगे कहते हैं, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मेरे अंदर जो प्रेम की, स्नेह की, कोमल विचारधाराओं भावनाओं की जो नदी बहती है, वह भी इसी की देन है। और यह सब नया है, मौलिक है, बनावटी नहीं है, इसमें कुछ भी नकली नहीं है, सत्य है और स्वयं भोगा हुआ यथार्थ है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहते हैं कि इस जगत में, इस जीवन में प्रतिपल जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी दिख रहा है, प्रकाशित होता है, वह वास्तव में सब तुम्हारी ही प्रेरणा का फल है। वे जितनी भी संवेदनाएं, अनुभूतियां हैं, वे सब तुमसे ही प्रेरणा में प्राप्त हुई हैं। मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो कुछ स्थिर है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से ही हुआ है। इसके काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस काव्यांश में साहित्यिक घड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कवि इसमें संबोधित करते हुए कह रहा है, इसलिए संबोधन शैली भी है। गर्बीली गरीबी सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। विचार वैभव में रूपक अलंकार है और मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इस काव्यांश में कवि अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा न जाने कैसा रिश्ता है, कौन सा संबंध है, न जाने कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर समाये हुए उस स्नेह को, स्नेह रूपी जल को जितना बाहर उड़ेलता हूँ, निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमटकर चला आता है, पुनः फिर भर जाता है। वह अपने हृदय की इस अद्भुत स्थिति को देखकर खुद से ही सवाल करते हैं कि कहीं मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना तो नहीं बह रहा, और वह प्रेम, स्नेह मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। मेरे हृदय में भावों की हलचल मची रहती है। वह आगे कहते हैं कि इधर मन में प्रेम है, ऊपर तुम हो, और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार रात्रि में मुस्काता हुआ, खिलता हुआ चंद्रमा अपनी चांदनी के प्रकाश से पृथ्वी को नहलाता है, उसी प्रकार मुझ पर तुम्हारा मुस्काता हुआ चेहरा अपनी मुस्कान से, उसके अद्भुत सौंदर्य से, अपने प्रकाश से मुझे नहलाता है। अर्थात मेरी आत्मा में सदैव उसका स्वरूप छाया रहता है। उसका आंतरिक और बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से चल रहे हैं। इसका काव्य सौंदर्य समझते हैं। कवि ने अपने प्रेममय हृदय की अद्भुत स्थिति का सुंदर शब्दों में यहाँ चित्रण किया है। दिल में क्या झरना है, पंक्ति में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की
दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इन पंक्तियों में कवि उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे और इस दंड को वह सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि प्रिय को भूलने का दंड उसके लिए अंधकार के समान होगा। जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर 6 मास के लिए अमावस्या रहती है, अंधकार रहता है, उसी प्रकार उसके जीवन में भी वैसा ही अंधकार छा जाए। वह अपने प्रियजन को भूलने के दुख को अपने शरीर, मुख और अंतःकरण में पाना चाहता है, उसे सहन करना चाहता है और उसी में स्नान करना चाहता है। अर्थात कवि पूरी तरह से उसमें सराबोर हो जाना चाहता है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि की अपराध बोध से ग्रसित मानसिकता का इसमें सजीव चित्रण हुआ है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह स्वयं को अंधकार में इसलिए विलीन कर देना चाहता है क्योंकि उसका व्यक्तित्व चारों ओर से अपने प्रियजन के प्रेम से घिरा हुआ है। वह कहता है कि उसके प्रिय ने उसे चारों ओर से अपने संरक्षण में, छाया में, साए में घेर रखा है, जिसके कारण उसके जीवन में जो रमणीयता बनी है, उजेला छाया है, अर्थात जो प्रकाश है, वह अब उससे सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना सघन प्रेम भी इंसान को कमजोर बना देता है। भाव यह है कि कवि के मन को उसके प्रियजन के प्रेम ने अपने उज्जवल आलोक से, प्रकाश से घेर रखा है। कवि के अपराधग्रस्त मन में अब यह प्रेम का प्रकाश सहन नहीं हो रहा है। रह रहकर उसका मन आत्मग्लानि से भर उठता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, अर्थात कवि कहता है कि तुम जो ममता के बादल मुझ पर बरसाती हो, अर्थात उनकी कोमलता, कवि कहता है कि उसके प्रियजन की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके भीतर मंडराती रहती है और यह कोमलता उसे अंदर ही अंदर पीड़ा पहुंचाती है। वह अपने अंतःकरण में पीड़ा महसूस करता है, अपने आप को घिरा हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह,
यहाँ कवि बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत बड़ी और गहरी बात कहता है कि वह लगातार अपने आप को अपने प्रियजन की प्रेम की छाया में संरक्षण में रहता है। इसलिए इसी कारण उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है। अक्षम अर्थात क्षमताहीन, असमर्थ। और जब कवि अपने भविष्य के बारे में सोचता है, तभी वह कह रहा है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अर्थात जब वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है तो वह डर जाता है, उसे डर लगता है, उसकी छाती दुख से छटपटाने लगती है और भीषण भविष्य की कल्पना से ही उसका मन घबरा जाता है। वह सोचता है कि यदि उसके सामने कोई तकलीफ, संघर्ष या बाधा आएगी तो क्या वह उन संघर्षों से, बाधाओं से लड़ पाएगा? और यही सोचकर उसकी आत्मा भयभीत हो गई है, उसका मन छटपटा रहा है, पीड़ित है, व्याकुल है। उसे भविष्य में होने वाली घटनाएं, भवितव्यता यानी होनियां, जिसके साथ उसे संघर्ष करना है, डराती हैं कि क्या वह इन होनियों से, संघर्षों से लड़ पाएगा। और यह डर, भय इसलिए है क्योंकि वह सदा अपने प्रियजन के कठोर संरक्षण में रहा है। अब तक उसके प्रियजन ने उस पर आने वाले पीड़ाओं को, संघर्षों को लड़ लिया है, स्वयं उनको सह लिया है। और यही कारण है कि कवि को अब यह अपनत्व, यह बहलाना, सहलाना उसके अपराधग्रस्त मन से सहन नहीं हो पा रहा। उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही है। यह आत्मीय व्यवहार भी अब उसके लिए असहनीय है, उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। प्रियजन का यह आत्मीय व्यवहार उसे आत्मग्लानि से भर देता है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि अपने प्रियजन के अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। ममता के बादल में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री है। कोमलता भीतर पिराती है में कोमलता का मानवीकरण किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है। कविता की अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपनी अंतिम पंक्तियों में कवि अपने प्रियजन को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गहरी गुफाओं में, इस पंक्ति को समझते हैं। पाताली अंधेरे की गुहाओं, गुहाओं अर्थात गुफाओं, विवरों अर्थात बिलों में। तो कवि अपने प्रियजन से दंड की याचना करता हुआ कहता है कि सचमुच मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताली अंधेरे की गुफाओं में,
जिस तरह का अंधेरा पाताल लोक में होता है, गुफाओं में, बिलों में, धुएं के बादलों में, मैं इस तरह से गुम हो जाऊं, लापता हो जाऊं कि किसी को भी मैं नजर ना आऊं। कवि पूरी तरह से गुमनामी में खो जाना चाहता है, पर फिर कवि कहता है कि वहां भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, वहां भी तुम्हारी ही सत्ता है। कवि कहता है कि जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है, या मेरा संभव है, या मेरा होने वाला है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारणों का चक्र है और तुम्हारे ही कार्यों का ऐश्वर्य है। अर्थात तुम्हारे स्नेह के कारण ही सब कुछ संभव है। मेरे संपूर्ण जीवन पर तुम्हारा ही अधिकार है। जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब कुछ तुम्हारी ही देन है, तुम्हारे कार्यों का ही परिणाम है। कवि का कथन है कि अब तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी सुख दुख, आशा निराशा, हर्ष विषाद आदि था, और जो कुछ है, वह सभी कुछ उसने खुशी खुशी स्वीकार किया। और इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वह उसके प्रियजन को पूर्ण रूप से प्यारा था। उसके जीवन में जो हर्ष विषाद आदि हैं, वह सब उसे प्रिय लगते हैं। वह सब उन्हें अपने प्रियजन की देन मानता है। वह अपनी प्रियजन को पूरी तरह से अपने जीवन से जुड़ा हुआ पाता है। इसका काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। कवि ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अपने प्रियजन के योगदान को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। पाताली अंधेरे व धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए अर्थात भूलने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड दो में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है। तो बच्चों, आज हमने गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का भावार्थ सीखा। आशा करती हूँ कि आप इसके सरलार्थ को पूरी तरह से ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।